धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए कहते हैं कि फिर कहती है, पंथी एक संदेशणों लग ढोलई पैचाए, तन मन उत्तर बालियो दखे बजाई आए। कि हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम ढोला के पास पहुंचाते हुए उनसे कहना कि उत्तर दिशा की ओर से आने वाली हवाओं ने तन मन उत्तर बालियो दक्षिण बाजी आए। कि उत्तर दिशा की से आने वाली हवाओं ने मेरे तन और मन को जला दिया है। बालियों माने जला दिया है, बाजी माने चलना। तो तुम उसे पुनः जीवित करने के लिए दक्षिण दिशा के पवन बन करके आओ, जिससे कि मुझे शीतलता प्राप्त हो सके। इसमें मारवणी की बृहद व्यथा की सशक्त व्यंजना हुई है। इसमें दक्षिण के पवन की स्वाभगत विशेषता व्यक्त हुई है कि पंथी एक संदेश रणई लग ढोलई पैचाए, बिरह महाविस तन बसई ओखद दिए न आए। फिर ढोला मारूरा दूहा काव्य से उद्धृत ढांडी ढोला के पास नरवर जाने के लिए तैयार होते हैं, तब पूगल की राजकुमारी मारवणी उनसे अपने प्रियतम साल कुमार अथवा ढोला के लिए संदेश देते हुए कहती हैं कि पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पहुँचाए। हे पथिक, कि मेरा एक संदेशा ढोला तक पहुँचाओ कि विरह महाबस तन बसई औखद दिए न आए। औखद औषधि के लिए, दिए माने दो। कि विरह रूपी महाविष जो है मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। विरह महाविष तन बसई, तन माने शरीर, बसई माने निवास करने लग गया, फैल गया है। महाविष माने महाविष, कि पूरे शरीर में ये विरह रूपी महाविष फैल गया है कि अब तुम आकर उसकी औषधि या दवा क्यों नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हारे बिना इसका उपचार कोई और नहीं कर सकता। तो प्रस्तुत दोहे में मारवणी की विरह वेदना और प्रेम की एक निष्ठा की मार्मिक व्यंजना हुई है। पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पैचाए, बिरह बाग बन तन बसई सेहर गाजे आए। फिर कहती हैं कि प्रस्तुत दोहा ढोला मारूरा से उद्धृत है कि ढाणियों के माध्यम से मारवणी अपना विरह संदेश ढोला तक पहुंचाते हुए कहती हैं कि हे पथिक, मेरे प्रियतम ढोला तक ये संदेश पहुंचा दो कि बिरह बाग बन तन बसो। तनि माने शरीर, बनि माने बन में। तो विरह रूपी बाग जो है वन रूपी शरीर में बसा हुआ है। सेहर गाजी आए, तो इसलिए तुम शिखर पर आकर मेघ के समान गर्जना करके इसको भगा दो। सेहर माने शिखर पर, गाजी माने गर्जना करते हुए तुम इस विरह रूपी बाघ को मेरे इस शरीर रूपी वन से भगा दो। विरह का भाग बताकर उसकी प्रखरता को व्यंजित किया गया है। कि मारवणी कहती है कि मेरे शरीर में विरह रूपी बाघ है जो निरंतर मुझको खा रहा है, तो इस विरह रूपी बाघ को तुम मेरे शरीर रूपी वन से सिंह के बादलों के समान शिखर पर गर्जना करते हुए भयानक गर्जना से तुम इसको भगा दो, तो मुझे तो इस विरह वेदना से मुझको मुक्ति मिले। पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पहुँचाए, धन कमणाली कमदणी सिसहर उगही आए। फिर कभी कहती हैं मारवणी अपने संदेश में कि हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम साल कुमार ढोला तक पहुँचा दो कि धन कमलानी कलमणि सिसहर उगई आए। सिसहर माने चंद्रमा, कमदणी माने कुमुदनी, कमलनी, कमलानी माने कुमला गई है या मुरझा गई है। कि प्रेयसी रूपी कुमुदनी कुमला गई है, इसलिए हे चंद्र तुम आकर के उदित हो जाओ। यह माना जाता है कि चंद्रमा को देखकर ही कुमुदनी खिलती है। पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पैचाए, धन कमलनी सूरज उगी आए। फिर कहती हैं मारवणी पथिकों से अपना संदेश देते हुए कि कमलनी माने कमलनी, सूरज माने सूर्य, उगई माने उदित होकर के। कि हे पथिकों या हे रागीरों, कि यदि तुम ढोला तक पहुँचो तो मेरा एक संदेश देना कि तुम्हारी प्रेयसी रूपी कमलनी मुरझा गई है, अर्थात तुम्हारी प्रेयसी का रूप सौंदर्य तुम्हारे विरह में मुरझा गया है। इस रूप सौंदर्य को फिर से हरा करने के लिए तुम अब सूरज की तरह आकर के उदित हो जाओ। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमलनी विकसित हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा संसर्ग पाकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। इसमें विरहिणी की उद्दाम लालसा को यहाँ पर व्यक्त किया है, वह पति का हमें पाने के लिए उतावली है। पंथी एक संदेश णो लग ढोले पैचाए, जोगन खीर समुद्र हुई रतन न काढ़ई आए। कमलनी
सूरज माने सूर्य, उगई माने उदित होना, क्षीर समुद्र माने क्षीर सागर, काढ़ी माने निकालना। तो ये धोआ ढोला मारू से लिया गया है। मारवणी वही ढाणियों के माध्यम से अपना विरह संदेश अपने प्रियतम ढोला के पास पहुंचाते हुए कहती हैं कि अपने पथिक एक संदेशा ढोला तक पहुंचा दो कि अब तुम्हारे बिना यह मेरा यौवन क्षीर सागर हो रहा है, तुम आकर इसमें से रत्न निकाल लो। मारवणी की विरह वेदना की मार्मिक व्यंजना हुई है। उसकी विरह वेदना असह्य है और वो अपनी विरह वेदना की समाप्ति के लिए अपने प्रियतम से बार बार आग्रह करती है या निवेदन करती है। पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पहचाए, जंगा केलन फल गई स्वाति न बरसो आए। पंथी एक संदेश नहीं लग ढोलई पहचाए, सावज संबल तोड़े से बेसासणई ना जाए। मारवणी कहती है कि हे पथिक संदेशा ढोला तक पहुंचा दो कि अब यौवन रूपी हिंसक पशु साकल तोड़ने को बेचैन हो रहा है, तो अब तुम अति शीघ्र आकर इसे दिलासा देकर के किसी भी प्रकार शांति क्यों नहीं करते। तो मारवणी की विरह वेदना को सांकेतिक रूप में यहाँ पर इस लोक गाथा में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और तो हुआ है। तो ढोला मारू का मूल प्रतिपाद्य विषय जो है वो प्रेम और शाश्वत, प्रेम को शाश्वत और व्यापक बताकर मानव की रागात्मक वृत्ति का परिचय देना रहा है। इसमें नायिका मारवणी का विवाह अबोध अवस्था में हो जाता है, लेकिन जब युवावस्था जब उस पर आती है तब उसको अपने विवाहित होने का या अपने प्रेम का जब पता चलता है तो वो विरह वेदना से संतप्त हो जाती है। और ढोला मारू दूहा में प्रेम काव्य में कवि ने या एक स्थानीयता का भी प्रचुर समावेश इसमें किया गया है। लोक गाथा जिस अंचल और प्रदेश से संबंधित होती है उसमें वहाँ की लोक संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, पशु पक्षी, ऋतु, वनस्पति आदि का स्वाभाविक चित्रण होता है। ढोला मारू में भी राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, त्योहारों, ऋतुओं आदि का सुंदर चित्रण मिलता है। वर्षा ऋतु राजस्थान का प्राण है। इसमें अनेक दोहों में वर्षा ऋतु, रेतीली भूमि, गहरे कुएं तथा ऊंट आदि का भी पर्याप्त वर्णन किया गया है। धन्यवाद विद्यार्थी।